लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते। मूल पहाड़ की पीड़ा के लिए इसमें किसी तरह की योजना ही नहीं है। उसके बावजूद भी कोई नीति नहीं, सरकार उस पर काम करना नहीं चाह रही। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अपमानजनक बयान के मुद्दे पर आईना दिखाने के बाद विधायक लखपत बुटोला ने उत्तराखंड की सबसे गंभीर, सबसे बड़ी समस्या पलायन को लेकर भी सरकार को घेरा। जो पहाड़ में आज हम पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, तो उन स्थितियों में हम करें, हम गाँवों को बसाएंगे, गाँव को आबाद करेंगे। ऐसी स्थितियों में पहाड़ों में पलायन का एक बड़ा कारण जो आवारा पशुओं के द्वारा, बंदरों के द्वारा, सुअरों के द्वारा और जड़ों के द्वारा जो नुकसान हो रहा है। हम जब गाँव में भ्रमण पे जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों की बड़ी दिक्कतें हैं। मैं यहाँ समस्या भी बताऊंगा और समाधान की बातें बताऊंगा, लेकिन अगर चाहे सरकार तो इस पे कदम उठाने का काम कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जब पहाड़ों में आजकल कृषि विभाग के द्वारा तमाम तरह की तार बाड़ की फेंसिंग की जा रही है और वो तार बाड़ की फेंसिंग 5 फीट से 4 फीट तक होती है। लेकिन क्या कोई बता सकता है 4 फीट पे क्या बंदर रुक सकता है या सुअर को रोका जा सकता है? वो पैसे की केवल बर्बादी है। उसको लगाया जा रहा है और उसके बंदरों के कूदना होगा तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद जाते हैं, सुअर होंगे तो नीचे से गड्ढा करके अंदर चले जाते हैं। पहाड़ में सुअरों की जो बड़ी समस्या है उसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगा, उसका कारण ये लगा है कि जब 2098 और 2003-04 के बीच पहाड़ में जो राजस्थानी लोग सड़कों का काम करने के लिए गए, उन्होंने क्या किया, वहां के सारे जितने भी हमारे सुअर हुए, हमारे पहाड़ों में जो लोमड़ी सियार होते थे, उनको मार के खा दिया। और उनको खाने के कारण पहाड़ों में जो सुअर है वो तेजी से बढ़ने लगे और आज पहाड़ में देखेंगे माननीय मंत्री जी तो सुअर नहीं रह रखे। तो सियार जो है उसके कारण जो है ये जो एक सिस्टम बदल गया है, क्योंकि पहाड़ में प्लेन्स के बंदरों को छोड़ा जा रहा है, जिनको छोड़ना वो नहीं छोड़े जा रहे। ऋषिकेश हरिद्वार के बंदरों को छोड़ दे रहे हैं और वो बंदर इतने खतरनाक है वो घर के अंदर चले जा रहे हैं और घर के अंदर की रोटियां तक ले रहे। पहले पहाड़ का जो बंदर होता था उसको पत्थर दिखा के वो दूर भाग जाता था, लेकिन इनको यदि आपने हाथ उठा दिया तो ये आप पे आक्रमण कर रहे हैं और आपको काटने का काम कर रहे हैं। बंदरों के लिए मुझे लगता है, पहले तो मैं बंदरों पे कहता हूं कि भाई आप हनुमान देवता भी कहते हैं, पूजने भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बंदरों की नसबंदी की जानी चाहिए और बड़े स्तर पे की जानी चाहिए। इतना तो किया जाए कि जो एक इकोसिस्टम है वो बना रहे, लेकिन बंदरों को जो बड़ी समस्या है, एक तो उनकी नसबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे जैसा नूर है, वो नूर आप जब जाते कहीं भी वो नूर पूरे विश्व में दिखता है कि उत्तराखंड के नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसा नूर पहाड़ के लोगों के चेहरे पे भी आए। ये चमक लोगों के चेहरे पे लाने के लिए हमको उनकी पीड़ाएं, उनकी वेदनाएं, उनकी संवेदनाओं को समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि मैं चाहता हूं पहाड़ में आप सियारों को भेजें और उससे सुअरों का जो आतंक है उसको कम करने का काम किया जाए। एक मैं आपसे सुन लीजिए, ये खजानजी आपने तो पलायन कर दिया है और आप पलायन की वजह से समझ नहीं सकते हैं कि आप तो देश की राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी पीड़ा लायक है कि उससे जो एक खत्म करने का काम किया जाना चाहिए। एक दूसरा, बंदरों के लिए बंदरबाड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उसको क्या, तीसरी एक बड़ी समस्या है। मैं वन मंत्री जी से भी कह सकता हूं कि पहाड़ों में क्या होता है, तेंदुए किसी के गाय को मार देते, किसी के बकरियों को मार देते हैं, कहीं पे सांप डस देता है। उनके मुआवजा के लिए क्या होता है कि जो डॉक्टर उनकी मेडिकल के लिए जाते हैं, पहाड़ का आदमी आता है लेकिन डॉक्टर मेडिकल देने में दिक्कतें कर, क्यों? पहाड़ों में जो आप जानते हैं कि डॉक्टर नहीं है। पलायन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हमेशा होती रही हैं, उससे कैसे निजात मिले इसको लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है उसकी पोल लखपत बुटोला ने खोली। देखिए, मैंने तो समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें करें, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहां पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है
वो स्वरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते हैं 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो स्वर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूं इस बजट में वहां ज्यादा धन दिया गया जहां बंदर बांट करने की जरूरत है। मूल पहाड़ की पीड़ा के लिए इसमें किसी तरह की योजना ही नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने स्वयं कहा है कि जितने उत्तराखंड में जितने अकेली मेरी विधानसभा है, मेरा विधानसभा का क्षेत्रफल है, उतने ये देहरादून राजधानी के सारे विधायक का क्षेत्रफल नहीं, अगर प्रीतम भाई को छोड़ दिया जाए, और उसके बावजूद भी कोई नीति नहीं, सरकार उस पर काम करना नहीं चाह रही।